वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी तरक्की की सौगात। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल और सड़क शोबे के प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद और की नकाब कुशाई। वज़ीर-ए-आज़म ने संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल का किया भूमि पूजन, स्मारक का भी रखा संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मगरबी बंगाल में मुनक़दा इलाकाई पंचायती राज परिषद से किया खिताब। अपोजिशन को घेरते हुए कहा, ये लोग अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से डरें। हमने पार्लियामेंट में उनके अदम एतमाद की तहरीक को दी शिकस्त। मणिपुर के मामले पर ऐवान में अपोजिशन पर बहस से भागने का लगाया इल्जाम। ममता हुकूमत को निशाने पर लेते हुए कहा, बंगाल में है तोलाबाजों की फौज। भारत की सदारत में G20 की बदउनवानी मुखालिफ वजारती सतह की मीटिंग का कोलकाता में इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, बदउनवानी का सबसे ज्यादा असर गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ा। भारत में बदउनवानी के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर। गांधी धाम में इफ्को नैनो DAP लिक्विड प्लांट का रखा संगे बुनियाद। कच्छ में BSF के मोरिंग प्लेस का रखा संगे बुनियाद। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की करेंगे नकाब कुशाई। भुज जेल के कैदियों के साथ अमृत महोत्सव से मुताल्लिक प्रोग्राम फ्रीडम एट 75 में होंगे शामिल। एशियन चैंपियन ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में आज भारतीय टीम के सामने होगा मलेशिया का चैलेंज। टूर्नामेंट में गैर मफकूद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से दी शिकस्त। दूसरी तरफ कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची मलेशिया की टीम। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही टीम इंडिया की नजर सीरीज बराबर करने पर। दूसरी तरफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी कैरेबियाई टीम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कई तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने संत शिरोमणि रविदास को याद किया। संत रविदास की सवाने हयात और मंदिर की नकल वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सागर जिले में कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और इसका इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि संतों के आशीर्वाद से उन्हें मुल्क की मुश्तरका खुशहाली को मज़ीद तक़वियत देने के लिए भूमि पूजन करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वो काशी के वज़ीर-ए-आज़म हैं और ये उनके लिए दो खुशी का मौका है। उन्होंने कहा कि आज संगी बुनियाद रखा है, आगे इफ्तिताह के लिए जरूर आएंगे। सागर की धरती, संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सब महानुभाव देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा,
तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। वजीर आजम ने कहा कि आज गरीबों और कबायलियों को मुल्क की गरीब फलाही स्कीम का फल मिल रहा है। आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो, हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। वजीर आजम ने कहा कि उस दौर में मुआशरा मुगलों के जबर से नबरदाजमा था। संत रविदास जी समाज को मुनज़्ज़म कर रहे थे, उसे अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना सिखा रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रविदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते को मध्य प्रदेश के सागर में वाक़े बरतूमा पहुंचे। वजीर आजम ने 14वीं सदी के समाजी मुसले संत श्रोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी के लिए वक्फ संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया, जो 100 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। संत श्रोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक 11.25 एकड़ से ज्यादा के रकबे में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा। अजीमुशान यादगार में एक मुतासिर कुन आर्ट म्यूजियम और आर्ट गैलरी भी होगी, जिसमें संत श्रोमणी गुरुदेव श्री रविदास जी की जिंदगी, फलसफा और तालीमात को दिखाया जाएगा। इसमें स्मारक पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए भक्त निवास, भोजनालय वगैरह की सहूलियत भी मुहैया होगी। जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो हमेशा मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता दिन रात कोई पद की अपेक्षा के बिना मां भारती का जय जयकार करने के लिए पूरी शक्ति से जुटे हैं। तो बीजेपी मगरबी बंगाल के हावड़ा में इलाकाई पंचायती राज कौंसिल का इनाकाद कर रही है और इस तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया था। अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी के कारकुनों से मिलना हमेशा मुझे मुतासिर करता है, मुझे नया जोश और जज्बा फराहम करता है। जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो हमेशा मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता दिन रात
कोई पद की अपेक्षा के बिना मां भारती का जय जयकार करने के लिए पूरी शक्ति से जुटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शुमाल मशरक़ी भारत मुल्क की तरक्की का एक मजबूत सुतून है और इस खित्ते में मुल्क की तरक्की का एक मजबूत इंजन बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। पूर्वी भारत में देश के विकास का एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन, उसका पूरा पूरा सामर्थ्य हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है। वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अपोजिशन पार्टियों पर हमला करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा में बहस के दौरान अपोजिशन पार्टियां दरमियान में ही भाग गईं। अपोजिशन तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग से खौफजदा थी। विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। और मणिपुर के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सियासी जमातों को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि वो मणिपुर पर फौरी बातचीत करना चाहते हैं। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान तफसीली गुफ्तगू होती तो मणिपुर के लोगों को राहत महसूस होती। देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विस्तृत चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे। इलाकाई पंचायती राज परिषद से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत की गुर्बत 22% से कम होकर 10% से नीचे आ गई है। आज भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से नीचे हो गई। आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और यह आपकी दूरगामी नीतियां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको जो ताकत देने का आपने काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ की जनता को आपने जो अन्न पहुंचाने का जो योजना बनाई है, ये उन सब का नतीजा है कि आज 13 करोड़ 50 लाख लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं और मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं। भारत की ज़ेर सदारत G20 का इंसदाद बदनवानी वजारती इजलास आज कोलकाता में मुनक्किद हो रहा है। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि बदनवानी सबसे ज्यादा गरीब और पसमानदा अफराद को मुतासिर करती है। The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization,
It distorts markets. It impacts service delivery. And ultimately, it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हुकूमत की भारत में बदनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और भारत के G20 की सदारत में इंसदाद बदनवानी वजारती इजलास की सदारत मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे मुल्क में इंसदाद बदनवानी का निज़ाम है। Will have the potential to contribute towards a robust anti-corruption architecture that enables fair, inclusive and equitable growth. Excellencies, the G20 Anti-Corruption Working Group has been leading all these years global efforts for combating corruption, for promoting transparency and accountability, both in public life as well as in the private sectors. Eradication of corruption in all its forms, you would agree with me, has been a central pillar for all of us, and so also, rather more so, for Government of India's pro-people approach towards development, codified by the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikwas, Sabka Vishwas. और सेहत कारकुनों और नर्सिंग अफसरान ने 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में मुनक़िद होने वाली यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मदऊ किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। जिन लोगों को यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत का दावतनामा मिला है, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वंदना कौशिक ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पीएम मोदी की दावतनामा भेजने की तारीफ की। इस बार हमें भारत सरकार की तरफ से 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए लाल किले के लिए आमंत्रण किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये सरकार का बहुत ही बड़ा स्टेप है जो उन्होंने हमारी सर्विसेज को कोविड में जो दी गई है, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी से की गई है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और वैसे भी ये गवर्नमेंट जो है, इसका एटीट्यूड प्रो नर्सिंग एटीट्यूड है। 157 न्यू कॉलेज खोले हैं और बहुत सारी जो है नर्सिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टेप्स लिए। दिल्ली में काम करने वाली ANM रश्मि चंद्रा अपने शौहर के साथ यौम आज़ादी की तक़रीबात का हिस्सा बनने के तय पुरजोश हैं। मेरा नाम रश्मि चंद्रा है। मैं दिल्ली सरकार में ANM के रूप में कार्य करती हूँ। इस बार 15 अगस्त के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हम नर्सिंग ऑफिसर्स को आमंत्रित किया गया है और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नर्सिंग ऑफिसर अनीता तोमर ने खुद को खुशकिस्मत करार दिया है कि उन्हें पीएम मोदी की तरफ से दावतनामा मिला है। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। वजीर दाखिला ने गांधी धाम में इफ्को नैनो DAP माई प्लांट का संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इफ्को तराल DAP मुल्क की कसीर जहती फवायद देगी। ये हमारी धरती माँ को केमिकल से महफूज रखेगी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है। नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी, इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा, इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में जो किसान धरती की उर्वरकता कम होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो चुनौती से उसको मुक्ति मिलेगी। और भारतीय फिजाइया ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पर मिग 21 तैयारों की जगह मिग 29 यूपीजी तैयारों को तैनात किया है। इस साल जनवरी में वादी कश्मीर में जदीद अपग्रेड शुदा 29 मिग यूपीजी तैयारे तैनात किए गए थे। भारतीय फिजाइया के पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवम राणा ने कहा कि तैयारा हिकमत अमली के लिहाज से आला और बेहतर एविनेक्स और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से आरास्ता है। 29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. और चेन्नई में नौजवानों के आलमी दिन की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इसमें तलात और नशरियात, नौजवानों की उमूर और खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नौजवान पूरे जनूबी एशिया में अमन और हम आहंगी के क़याम में बड़ा किरदार अदा करेंगे। ऐसे में नौजवान ही दुनिया में तरक्की के मोहरिक बनेंगे। भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा जनूबी एशिया के शुरा ने भी वर्चुअल तरीके से बहस में हिस्सा लिया। International Youth Day does not just represent the celebrations of the vigor of our youth, but it emphasizes the sheer strength of the collective youth power. When young minds come together, especially in a region as diverse as South Asia, they don't just shape their own nations, they sculpt the future of the entire region and indeed the world. It serves as a day to not just honor their vast potential, but also share their vision and collaborative endeavors that drive peace and mutual respect. मरकजी वजीर ने कहा कि दुनिया भर में भारत में नौजवानों की सबसे ज्यादा आबादी है। ऐसे में भारत का किरदार दुनिया के दीगर ममालिक से बड़ा है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस साल नौजवानों के आलमी दिन का मौजू हालात हासरे के मुताबिक और मौजू है। उन्होंने इस साल यूथ डे की थीम नौजवानों के लिए ग्रीन स्किल्स को अहम करार दिया। पूरा जामिया आज भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। जी हां, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कैसी थी ये रैली और इसमें किस किस ने की शिरकत, इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने। जामिया मिलिया इस्लामिया में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। किस तरह की ये रैली आयोजित की गई है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर और पद्मश्री कर्नल प्रोफेसर नजमा अख्तर। मैम किस तरह की रैली निकाल रहे हैं आप? ये रैली हमारी 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम्स का पहला स्टेप है और इससे हमारा जोश दिखना शुरू होगा। और आप देखेंगे कितने जोश और खरोश से ये बच्चे खड़े हैं, इस वक्त इस गर्मी में खड़े हैं। ये नारे भी लगाएंगे और जिससे कि एक माहौल पैदा होता है देशभक्ति का। और ये चीज़ के यहाँ का हर बच्चा अपने मुल्क के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए है, चाहे वो पढ़ाई करके, चाहे एक अच्छा इंसान बन के, किसी भी शक्ल में जो कुछ भी वो बनेगा वो अपने मुल्क के लिए ही होगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी इस दुनिया के लिए भी है।
जामिया में आयोजित इस तिरंगा रैली में एनसीसी कैडेट भी काफ़ी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया था। इसी के उपलक्ष्य में आज 12 अगस्त को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तिरंगा रैली का आयोजन किया है। You can see the tricolors in the hands of every cadet that represents what our Prime Minister said. Har Ghar Tiranga, the spirit and the love of us toward our nation. That is seen by everyone. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर और यही सब देशभक्ति के लिए कर रहे हैं। स्कूली छात्राएं भी हैं, बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप यात्रा में निकल के? हम इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हमारा इंडिया और आगे आगे अच्छा कर सके। सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तो हम कितने खुश हैं, हमें अपनी स्वतंत्रता कितनी प्यारी है। तो हमारे अंदर ये जज्बा है वो देश के लिए, चाहे हम पढ़ाई के लाइन में आगे जाएं, यूपीएससी करें या अगर देश के लिए जो अगर हमको सीमा पर भी जाना है तो हम इसके लिए तैयार हैं। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, और मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। जब मुल्क के लिए हमें अपनी जान, हमें अपने माल और खुद अपने आप को कुर्बान करने की बारी आएगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अपनी रैली के माध्यम से एकता का संदेश दे रहे हैं। अपने दिल में तिरंगा को लहराए रखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देशभक्ति के नारों से गुंजायमान रहा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। यहाँ एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर और जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो इस रैली में हिस्सा लेते नजर आए और हर किसी के जुबान पे था भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान की जय। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पाकिस्तान में अनवरुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में सुबुकदोश होने वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने अनवरुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक किया था। काबिल जिक्र बात यह है कि 9 अगस्त को पार्लियामेंट तहलील होने के साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुद्दत कार ख़त्म हो गई थी और ऐसे में कायम मकाम वजीर आजम के इंतखाब की आज आखिरी तारीख थी। इससे कबल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को खत लिखा था जिसमें कहा गया था कि वो जल्द अज जल्द नया निगरान वजीर आजम मुकर्रर करे। भारतीय टीम एशियन चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। टीम इंडिया का मुकाबला आज रात खिताबी मुकाबले में मलेशिया के साथ होगा। भारतीय टीम पूरे मुकाबले में अब तक शानदार मुजाहिरा करते हुए एक भी मौका नहीं गंवाया है। सभी फाइनल में भारत ने जापान की टीम को 5-0 से शिकस्त दी। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज रात अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। सीरीज के पहले 3 मैच वेस्टइंडीज में खेले गए। इसके साथ आखिरी 2 T20 फ्लोरिडा में मुनक़िद होंगे। वेस्टइंडीज ने अपने होम ग्राउंड पर पहले 2 मैच जीतकर 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। आज होने वाले चौथे T20 मैच में टीम इंडिया सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। ब्रह्मपुत्र के घाट से